Yes, sir. Now you can try. Okay. सभी लोग एक बार ये देखेंगे। देखो, म्यूजिकल नोट्स में चाहे वो इंडियन हो वेस्टर्न हो, तीन तरह के नोट्स हम बोलते हैं। सबसे पहले जो अपनी ओरिजिनल प्लेस पर उसको हम बोलते हैं नेचुरल, जो अपनी प्लेसिंग से आगे है, यानी वही नोट अगर आगे शिफ्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं शार्प नोट। कोई नोट अपनी जगह से मूव करके अगर एक स्टेप पीछे हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट नोट, यानी कोमल स्वर। अब आप ये देखिए कि ये ऊपर ही ऊपर जो लिखा है हमारे पास, सबसे ऊपर लाइन के नीचे शुद्ध स्वर और नेचुरल नोट्स, इसमें आपके पास 7 नोट्स हैं। सारे गामा पध नी। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको, वेस्टर्न में, डो रे मी फा सोल ला टी। जब हम सारे गामा पध नी सा करके गाते हैं, सारे गामा पध नी सा, अगर वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसको गाते हैं डो रे मी फा सोल ला टी डो, डो रे मी फा सोल ला टी डो, क्योंकि हम गाते हैं। अगर वेस्टर्न म्यूजिक के अकॉर्डिंग हम अलग अलग इसके पार्ट्स को गाते हैं, लेकिन जब हम इंडियन म्यूजिक के अकॉर्डिंग रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इसको गाते हैं सा रे गा मा धा नी। ये तो 7 नोट हो गए, और आगे वाले सा को छू के आते हैं सा, तो वो सा 2 बार रिपीट जरूर हो रहा है, लेकिन नोट 7 ही। वो आगे वाले स्वर को हम अपर ऑक्टेव के सा को छू कर आते हैं, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब आप इस स्लाइड में देखेंगे कि मैंने 4th लाइन में लिखा है कोमल स्वर। कोमल का मतलब किसी भी नोट का सॉफ्ट हो जाना, यानी अपनी जगह से वो आधा स्वर उतर के और सॉफ्ट बन जाता है, यानी कोमल हो जाता है। एक स्टेप पीछे वाली की पे बजना, यानी कम हो जाना, कोमल हो जाना, और एक स्टेप अपनी जगह से आगे बढ़ जाना, तेज हो जाना, तीव्र हो जाना, उसको तीव्र स्वर बोलते हैं। तो इंडियन म्यूजिक में 4 स्वर ऐसे हैं जो अपनी ओरिजिनल, अपनी नेचुरल जगह से एक स्टेप पीछे की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे रे है, तो शुद्ध रे मैंने ऊपर लिखा हुआ, उसके पास में रे के नीचे अंडरलाइन है। जिस भी स्वर के नीचे अंडरलाइन है वो कोमल स्वर, यानी रे एक स्टेप उतर के कोमल बन जाता है। अगर हम गाएं शुद्ध और कोमल दोनों अलग अलग दिखाएं तो सा रे सा, शुद्ध रे। अगर इस रे को आधा स्वर उतार दिया जाए तो इसका टोन कैसा होगा, सा रे सा। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग रूप हैं। जिस 4 स्वर हमारे पास ऐसे हैं, रे, ग, ध और नी, तो अपनी जगह से एक स्टेप पहले की तरफ उतर जाते हैं। सा रे ग, ये शुद्ध है। अब ग कोमल करें तो सा रे ग सा। अब ध को कोमल करें तो सा रे ग म प धा, ये शुद्ध है। सा रे ग म प धा, तो ये ध कोमल हो गया। अब नी कोमल करें, सा रे ग म प ध नी, ये शुद्ध नी है। अब कोमल सा रे ग म प ध
सिर्फ एक स्वर है जो तीव्र होता है इंडियन म्यूजिक में, एक ही नोट है जो शार्प होता है इंडियन म्यूजिक में, जो उसको बोलते हैं तीव्र मा। यानी अगर शुद्ध मा गाऊं तो सारे गा मा, और तीव्र गाऊं तो सारे गा मा। अगर हम इसमें इतना सा अगर बजाएं तो आप लोगों को गाना समझ में आ जाएगा कि तीव्र मा का गाना कैसा है। अगर हम इतना सा गाएं तो कई गानों में तीव्र मा सीधा दिखाया है बिल्कुल बिगिनिंग में। तो यहीं पे दिख जाता है कि ये तीव्र मा लगा है। जैसे आफ्टरनून सर। सर आपने स्टार्ट कर दिया? हाँ जस्ट अभी किया है, बताइए। हेलो, हाँ विदुषी, किसने बोला था अभी? विदुषी आप म्यूट पे हो। हाँ सर मैंने ही बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा, जस्ट मैं वही बता रहा था जो आप लोगों ने पूछा था, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो आप प्लीज थोड़ा सा अब अटेंड कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोमल तीव्र ये सब चीजें क्या है। चार नोट्स ऐसे हैं जो अपनी जगह से शिफ्ट होके वन स्टेप बैक हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं इंडियन म्यूजिक में, रे ग ध नी। और एक नोट ऐसा है जो अपनी जगह से मूव करके आगे हो जाता है, एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, शार्प हो जाता है, वो है मा, तीव्र मा। ओनली वन नोट इज शार्प इन इंडियन म्यूजिक। चार नोट हैं जो फ्लैट हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं इंडियन म्यूजिक में। ठीक है, अब मैं आपका जो वेस्टर्न स्केल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन था उसको मैं बताता हूं। ये देखो, ये वेस्टर्न स्केल्स हैं, इसमें आप कहीं से भी सारेगामा बजाओगे तो उन 12 नोट्स का ऑर्डर ये रहेगा। हम यहाँ पे सी स्केल को पहले डिफाइन करते हैं। सबसे पहली वाइट की, जब हम कीबोर्ड, पियानो या हारमोनियम को देखते हैं तो वाइट कीज होती है, 5 जो ब्लैक कीज होती है। तो आपकी पहली वाइट की का नाम है सी। सी स्केल से शुरू करते हैं, सी, देन डी, ई, एफ, जी, ए एंड बी। ये 7 कीज हैं आपकी, सी डी ई एफ जी ए बी। इनके बीच में 5 ब्लैक कीज होती हैं। विदुषी ध्यान से सुनना। सो फर्स्ट ब्लैक की, उसका नाम है सी शार्प, सी से आगे की है, सी वाइट की है, उससे आगे सेकंड जो की आती है ब्लैक होती है, उसको हम बोलते हैं सी शार्प। देन डी, वाइट की, अगेन वाइट की आएगी। उसके आगे सेकंड ब्लैक की आएगी, उसका सेकंड ब्लैक की का नाम सी शार्प। फिर ई और एफ, दो वाइट कीज कंटिन्यू होती हैं जिनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। थर्ड ब्लैक की आएगी जिसका नाम होता है एफ शार्प। फिर फोर्थ ब्लैक की जिसका नाम जी शार्प, एंड फिफ्थ ब्लैक की जिसका नाम ए शार्प। तो इन्हीं कीज को हम फ्लैट के नाम से भी जान सकते हैं, शार्प या फ्लैट दोनों को मान सकते हैं। अगर सी के नाम से उसको रिलेट करके बोलेंगे तो उस की को हम बोलेंगे सी शार्प, यानी वन स्टेप फॉरवर्ड। अगर सी शार्प वाली फर्स्ट ब्लैक की को ही हम डी के नाम से रिलेट करें तो डी से वो एक स्टेप पीछे है, तो हम उसको बोलेंगे डी फ्लैट। क्या बोलेंगे? डी फ्लैट। तो जिसको हम शार्प बोलते हैं तो वो पीछे वाली की से रिलेट करके बोलते हैं, यानी सी से रिलेट किया तो सी शार्प, और आगे वाली की से रिलेट करेंगे, आगे वाले नोट से रिलेट करेंगे तो फ्लैट बोलेंगे, यानी डी फ्लैट। ऐसे ही डी शार्प है,
उसको हम ई फ्लैट भी बोल सकते हैं। ई के नाम से रिलेट करेंगे तो वो ई फ्लैट भी माना जाएगा। सेम एफ के आगे वाले जो ब्लैक की है उसको हम एफ शार्प बोलते हैं, बट उसको जी के नाम से रिलेट करेंगे तो वो जी फ्लैट भी बोल सकते हैं उसी को। सेम, फ्लैट मींस वन स्टेप बैकवर्ड, शार्प मींस वन स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है। तो ए के बाद में फोर्थ ब्लैक की है ए शार्प, जी शार्प, तो उसको ए के नाम से रिलेट करेंगे तो वो ए फ्लैट माना जाएगा। और फिफ्थ ब्लैक की का नाम है ए शार्प, उसको ए के नाम से रिलेट करते हैं तो ए शार्प, और बी के नाम से रिलेट करेंगे तो बी फ्लैट। ठीक है, क्लियर। 5 जो ब्लैक कीज हैं हमारे पास, हम उनको सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प बोलते हैं। इन्हीं को हम जब फ्लैट के नाम से बोलेंगे तो उससे आगे वाली की के नाम से, यानी डी फ्लैट, ई फ्लैट, जी फ्लैट, ए फ्लैट एंड बी फ्लैट। तो ये 12 स्केल्स, ये स्केल है, 12 स्केल्स का प्लेसिंग ऑर्डर है। यानी सी के बाद हमेशा सी शार्प आएगा, डी के बाद डी शार्प आएगा, ई के बाद एफ आएगा, देन एफ शार्प, देन जी, जी शार्प, ये 12 ये रहेगा। और पहले नोट को अगर हम सा मान लेते हैं, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, अब ऊपर वाले को सिर्फ स्केल मानो, उसको सारेगामा मत मानो। किसी भी स्केल का फर्स्ट नोट हम अगर प्ले करते हैं तो वो सा माना जाएगा, लेकिन सेकंड प्लेस होगा वो कोमल रे बन जाएगा, थर्ड प्लेस है वो शुद्ध रे बन जाएगा, फोर्थ प्लेस है वो कोमल ग। ये नीचे वाला ऑर्डर उसी हिसाब से आप अगर प्लेसिंग में फॉलो करेंगे तो आपको 12 नोट्स किसी भी स्केल के मिल जाएंगे, चाहे वो एफ से बजाओ, चाहे जी से बजाओ, ए से बजाओ, जी शार्प से बजाओ, कहीं से भी आप प्ले करेंगे तो नीचे जो हिंदी में लिखा है इस ऑर्डर को अगर आप वहां पे प्लेस कर देंगे तो आपको 12 के 12 नोट्स अपर ऑक्टेव तक में मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। इसको लिख लो कहीं पे कि जो ऊपर लिखे हैं वो स्केल्स हैं, स्केल हैं वो, और नीचे जो लिखा है वो सरगम का ऑर्डर है, प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ एनी सरगम फ्रॉम एनी की। किसी भी की से आप फर्स्ट की को सा मान के बजाएंगे तो आगे का प्लेसिंग ऑर्डर ये रहेगा। ठीक है, क्लियर। ये का ये सेम गिटार, वायलिन, फ्लूट, किसी में भी ऑर्डर यही रहेगा स्केल का। अब हम चलते हैं पिछली बार वाले सॉन्ग पे जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था। सर, हाँ पूछिए, किसको क्या पूछना है। सर मुझे ना एक क्वेरी है। हाँ हाँ बोलो, क्या क्वेरी आपकी। सर आपने जो लास्ट में बताया था सरगम जो आप बता रहे थे उस, हाँ हाँ सर वो पूछो। समझ में नहीं आया। नीचे जो मैंने लिखा है वो इंडियन म्यूजिक का सारेगामा का प्लेसिंग ऑर्डर है, यानी किसी भी की से, जो ऊपर तो लिखा मैंने कीज या स्केल का फॉर्मूला, यानी पहला स्केल सी होता है, देन सी शार्प, डी, डी शार्प, वो तो स्केल्स हैं, डिफरेंट स्केल्स हैं। लेकिन अगर किसी भी स्केल से हम फर्स्ट नोट को सा मान के, यानी उसका मेन टॉनिक मान के प्लेइंग करेंगे, तो अगर इंडियन म्यूजिक के हिसाब से आपको समझना है तो नीचे जो इंडियन म्यूजिक के नोट्स लिखे थे मैंने, सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी, और अपर ऑक्टेव का सा, यानी तार सप्तक का सा। तो वो वहां से हम प्ले करके अगर ढूंढेंगे तो किसी भी तरह का गाना हम निकाल लेंगे। अब गाने के ऊपर डिपेंड है कि उसमें कोमल स्वर कितने लगे हैं या शुद्ध कितने लगे हैं, या खाली शुद्ध में है या कोमल में। ठीक है, क्लियर। ओके सर। हाँ, तो अब हम चलते हैं हमारे लग जा गले वाले गाने पर, उसको हम ढूंढते हैं। और ये हमने लास्ट टाइम किया था। मैं आज अंतरा गाऊंगा और अंतरे के बाद में आप लोग इसको मुझे बताना कि कितना समझ में आया। ये लिरिक्स आपको दिख रही होगी मेरे ख्याल से, अगर ज्यादा छोटी है तो मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, इसको देखते हैं। हाँ, ये ठीक है।
तो ये हमारा लास्ट टाइम का सॉन्ग है, बहुत फेमस और बहुत शानदार कंपोजिशन है ये। के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जागे के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जागे से अब यहां से आता है अंतरा हिस्सा। तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अंतरे में दो वेरिएशन है, पहला सीधा है और दूसरे में हाई नोट की तरफ एक मुर्की लगेगी लास्ट नसीब से में, ठीक है। पहले फर्स्ट लाइन सुनिए आप। हमको मिली है आज, ये आज में पहली बार में सिंपल आएगा, है आज, सेकंड टाइम में चेंज है, ठीक है। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जागे के फिर हंसी बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तो ये हमारा पहला अंतरा यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। अब आज कौन कौन गा के सुनाना चाहेगा, मैं एक बार वन बाय वन आप लोगों को देखता हूँ यहाँ पे। पहले विदुषी आप ही अनम्यूट करो बेटा। हाँ, एक लाइन में गाऊं और उसको रिपीट करना सुन के। ओके सर। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, कितना गाओ? हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। ओके, आपका स्केल काफी डाउन है, आप सी शार्प से गा रहे हैं, मैं एफ शार्प से गा रहा था। वापस सुनो, देखो अब सी शार्प से गाता हूँ। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, रिपीट। हमको मिली है आज घड़ियां
नसीब से। अब यहाँ पे एक म्यूजिक आएगा ऐसा, फिर वापस यही लाइन, फर्स्ट लाइन दोबारा रिपीट होती है सेकंड टाइम, तो उसमें सेकंड वाले में आज शब्द आएगा, उसमें वेरिएशन आएगा हल्का सा। हमको मिली है आज ये इतनी सी मुर्की आएगी, आज घड़ियां नसीब से। गाओ। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। गाओ। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। आपके नसीब में ये बात न हो। फिर आपके स्केल चेंज हो नसीब। गया, वेट 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 वेट, अभी जहां से आप नीचे गा रहे थे फिर वहीं पे रहो, अब आपने ये वाली लाइन ऊपर कर ली, स्केल ऊपर हो गया आपका, फिर आपके पूरा 2 कीज ऊपर चले गए आप। बार बार स्केल चेंज करोगे तो कोई भी गाने में दिक्कत आएगी, तो हमको जो भी स्केल हमने चूज किया उसी पे स्टिक रहना। अगर हम लो कर लेते हैं पहले से तो फिर लो में ही सारा पार्ट गाओ, ठीक है। अब ये एक बार आपने जो ऊपर किया यहाँ से मैं गाता हूँ। आपके नसीब में ये बात हो न हो। गाओ। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। इसको नीचे तक भी लेके जाओ, हो इसका एंड भी है थोड़ा सा। हो ओ, शायद फिर इस जन्म में शायद फिर इस जन्म में। गाओ। फिर इस बात हो न हो। पूरी लाइन गाओ। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई थी, आप फिर से एक बार गा सकते हैं? हाँ। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। गाओ। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से ये 2 बार बोल के फिर रुकना है। लग जा गले से। अच्छा एक बार वापस से काली फर्स्ट लाइन गाओ, लग जा गले, ये वाली फर्स्ट लाइन पूरी गाओ। सर कौन सी वाली? फर्स्ट लग जा गले। ओके सर। लग जा गले, सॉरी सर। लग लग जा जा गले के स्केल ऊपर हो गया, फिर। स्केल चेंज करो, स्केल ऊपर हो जाता आपका। लग जा गले
ये है स्केल। यहाँ से गाओ गाओ। म्यूट म्यूट पे हो आप, अनम्यूट करो इसको, अनम्यूट करो बेटा। हाँ अब गाओ। सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया था। गाओ। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो। आपका हर दूसरी शायद लाइन में स्केल चेंज हो जाता है। अभी आपने दोबारा गाया तो ये एक स्केल और ऊपर कर दिया, ई कर दिया इसको। पहले आप डी से कर रहे थे, डी शार्प से। लग जा गले। तो ये थोड़ा सा स्केल का रियाज आपको करना बहुत जरूरी है। कोई भी गाना गाएंगे हम, वो पूरा एक ही स्केल में चलता है, ऐसा नहीं कि हर लाइन में स्केल चेंज होता जाता है। ठीक है, ओके स्केल स्केल प्रैक्टिस। और एक मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी हम 5 हिंदी के जब लेटर बोलेंगे प फ ब भ म, तो दोनों लिप ज्वाइन करके बोलेंगे। इसमें बार बार आप ठीक से बोल रहे हैं। ये लग जा गले के फिर बोला जाएगा, फिर नहीं बोला जाएगा। अगर आप टीथ से फिर बोलते हैं तो वो अशुद्ध माना जाएगा। के फिर ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नाम आकांक्षा, आप अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, ये आपने सुना अभी मैंने जो इनको सिखाया है। तो अंतरा गाएंगे हम। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, ठीक है। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। गाओ। मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। स्केल आपका अलग हो रहा है। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। वापस गाओ। आज ये घड़ियां नसीब से। हाँ शाबाश। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। जी गाओ। भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। गाओ। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो न हो। शाबाश। स्केल आपका अच्छा है। थोड़ा सा किसी किसी शब्द पे ज्यादा देर ठहर रहे हो, वो थोड़ा ध्यान रखो। ज्यादा लंबा नहीं करना किसी शब्द को। और शायद बोलो, वापस से इस लाइन को गाओ। शायद फिर इस जन्म में। गाओ। शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से लग जा गले से वेरी गुड। स्केल अच्छा है आपका, है ना। रियाज अच्छे से और करो। इसके बाद में
और कौन स्टूडेंट है हमारे पास? सागर, हेलो। हमारे पास और कौन कौन स्टूडेंट है जो दिखाना चाह रहे हैं? सागर, हाँ, सागर आप गाओगे? यस सर। सर एक बार आप हमें फिर से गा के दिखा दोगे? हाँ, मैं सुना के दिखा देता हूँ। देखो, आपको लिरिक्स दिखाई दे रही है ना? यस सर। पहली लाइन हम गाएंगे। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। गाओ। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। देखो, रुकना पड़ेगा कुछ एक जगह पे, जहां पे ये इतने ये पार्ट आएगा। हमको मिली, तो थोड़ा सा पॉज है। हमको मिली है आज ये। फिर ये पे रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद में घड़ियां नसीब से। अब गाओ एक बार। हमको मिली है आज ये घड़ियां मिली है। नसीब। खाली हमको मिली बोलो, खाली हमको मिली हमको मिली है आज ये है आज ये घड़ियां। घड़ियां बोलो। घड़ियां घड़ियां नसीब से। नसीब से। हाँ, ऐसे रुक के गाना है इसमें। जी भर के देख। गाओ। जी भर के दे लीजिए। जी जी सही खाली से। फिर लीजिए। फिर आपके वेट 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 वेट, अभी इतना गाओ। जी भर के देख। जी इतना गाओ। जी भर के दे लीजिए। लीजिए। हमको करीब से। हमको करीब से। आपके नसीब में। गाओ। फिर आपकी नसीब में ये बात हो न हो। में ये बात हो न हो। हाथ को लंबा गाओ। ये बात ये बात हो न हो हो। न हो। गाओ एक बार। हो न हो। हो न हो। शायद फिर इस जन्म में। फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मुलाकात हो न हो। अच्छा सागर, आपको कोई और गाना आता है इसके अलावा? नो सर। कोई और गाना आता है आपको? नो सर। वो सुना हुआ है क्या आपने, बस पल का प्यार? अभी बहुत हिट हुआ है गाना बस पल का प्यार। यस सर।
उसकी 2 लाइन गाओ एक बार। ओके सर। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। हाँ आगे गाओ। ओके सर। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ऐसा मेरा प्यार है, प्यार से किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सजन। शाबाश, वेरी गुड। अब देखो आपने ये गाना बिल्कुल प्रॉपर टाइमिंग में गाया, क्योंकि ये आपका सुना हुआ गाना। तो जब भी हम कोई भी गाना सीखेंगे, अब जैसे लग जा गले हम सीख रहे हैं, तो इस गाने को भी सुनना पड़ेगा। अगर हम सुनेंगे नहीं तो इसकी टाइमिंग नहीं सीख पाएंगे। जैसे अभी हमने बचपन का प्यार गाना क्यों गवाया, क्योंकि वो आपका सुना हुआ है, तो आपको प्रॉपर उसकी टाइमिंग ध्यान है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो आपको वो प्रॉपर टाइमिंग उसकी याद थी। तो कोई भी गाना हम जब तक उसको प्रॉपर सुनेंगे नहीं, तो उसका हमें टाइमिंग और उसका स्वर और वो सब याद नहीं रहेगा। तो ओके जब सर। भी कोई गाना करवाएंगे, तो आप लोगों को वो गाना एक बार यूट्यूब पे उसका ओरिजिनल गाना भी सुनना चाहिए, ताकि वो गाना असल में कैसा है, सुनने में क्या टाइमिंग है उसका, वो आपको उसका बीट और वो सब याद हो जाए। ठीक है। अब मैं इसका आगे का नेक्स्ट अंतरा गाता हूँ। मेरे ख्याल से आज के इतने ही है शायद स्टूडेंट। और कोई बच्चा है क्या लेफ्ट में? तो वापस पहले अंतरे तक मैं गाता हूँ, फिर उसके बाद सेकंड अंतरा गाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का सुनो आप। जागर के फिर हंसी रात हो, इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जागर से हमको मिले है आज ये घड़ियां नसीब से। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये बात हो। फिर इस जन्म में मुलाकात हो। लग जागर से पासाई के हम नहीं आएंगे बार बार। पासाई के हम नहीं आएंगे बार बार। बाहें गले में डाल के हम रोने आँखों से फिर प्यार की बरसात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जागर
कि फिर हंसी रात हो फिर इस जन्म मुलाकात हो लग जा गले से तो ये था इसका दूसरा अंतरा। इसका दूसरा अंतरा भी आज ही गा लेते हैं। ऐसा करो विदुषी, अनम्यूट करो एक बार। यस सर। अब देखो स्केल चेंज नहीं होना चाहिए आपका। मैंने आपको ये स्केल दिया है, लग जा डी शार्प मेजर। डी शार्प। हाँ डी शार्प आपके लिए कंफर्टेबल है क्योंकि न तो ये बहुत हाई है ना बहुत लो है, बिल्कुल आप गा पाओगे यहाँ से। लग जा गले तो अंतरा कहाँ आएगा? पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार। यहाँ से गाओ। पास आइए थोड़ा और ऊंचा, थोड़ा और ऊपर। पास आइए पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। अब जब सेकंड टाइम में आएगा तो हम शब्द जो है उसमें मुर्की आएंगे। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। गाओ। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। बाहें गले में डाल के हम रोने जार जार। गाओ गाओ। बाहें गले बाही गली में डाल कर हम रोले जार जार। आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो। गाओ। आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से लग जा गले से। शाबाश। आपके साथ थोड़ा बस स्केल आपका चेंज हो रहा है, इसके अलावा आप अच्छा गा सकते हो। तो स्केल को बहुत ज्यादा तैयार करना है, रियाज कर करके आपको किसी भी गाने का पहले स्केल देखना है कि इसमें गाना है तो उसके सरगम के अलंकार जितनी भी तरह के आपको आते हैं, सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा दा पा दा नी नी सा रे गा मा पा, जितने भी तरह के अलंकार आपको आते हैं उसको उस स्केल में रियाज करना। ठीक है सर ओके सर आप मुझे स्केल एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? डी शार्प मेजर। सा रे गा मा पा मा गा नी सा। यहाँ से हम गा रहे थे सा नी द नी सा प द नी सा। सर आप मुझे स्केल का मतलब एक बार फिर से बता सकते हैं? स्केल का मतलब है जिस रेंज से हम कोई गाना गा रहे हैं वो उस गाने का स्केल। अगर हम
लो रेंज में गाने और फिर हमने कोई सारेगामा डिसाइड किया कि यहां से गाएंगे, तो वो उस गाने का स्केल होगा। अगर हम बहुत हाई गा रहे हैं, जैसे लता जी ने इस गाने को जी शार्प से गाया, तो ये लग जा गले के फिर ये, उन्होंने इतना ऊंचा गाया है। अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा था तो एफ शार्प से सिखा रहा था, लग जा गले, और आप गा रहे हो वो डी शार्प से गा रहे हो और भी नीचे, तो ये लग जा गले के फिर, आवाज का ऊंचापन या नीचापन, आवाज बहुत ज्यादा शार्प हाई स्केल की तरफ जाए या लो स्केल, वो गाने का स्केल होगा। आप किसी भी गाने को कितना ऊंचा गा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग सारेगामा कहाँ से आप उसका मान के चलते हैं, वो उस गाने का स्केल होगा। चलो नेक्स्ट, आकांक्षा अनम्यूट करो। यस सर। पास आइए के हम नहीं आएंगे बार बार, गा। पास आई के हम नहीं आएंगे बार बार, थोड़ा और ऊंचा करो। बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, गा। हे गले में डाल के रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो न हो, शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से लग जा गले। शाबाश। चलो नेक्स्ट, और कौन है? तो मेरे ख्याल से आज के सारे हो गए हैं। ये कहाँ गया हमारा पहला कारखाना? तो जब भी हम रियाज करेंगे किसी भी गाने का, तो उसके गाने की रेंज कहां तक जा रही है वहां तक हम सरगम का रियाज करेंगे। पहले आप कोई भी गाना डिसाइड करेंगे तो उसका लोअर नोट कौन सा है, कहां तक जा रहा है। जैसे अब ये शुरू ही लोअर पंचम से हो रहा है, लग जा कोई गा गा गा, दोनों गंधार में नी सा, लोअर ऑक्टेव में पा से शुरू, नी सा रे गा पा, धनी सा नी धा पा नी सा। तो इस तरह से हम पहले किसी भी गाने का स्केल देखेंगे कि वो कहां तक जा रहा है। सा सा रे सा, सा रे ग रे सा, सा रे ग म ग रे सा, सा रे ग म प म ग रे सा, सा रे ग म प ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। तो ये हमको थोड़ा सा किसी भी स्केल को बांध के रखने के लिए उसके अलग अलग अलंकार करने पड़ेंगे, तब हम उस सुर में रह पाएंगे।
अगर हमारी स्केल की प्रैक्टिस नहीं होगी तो गाते वक्त हमारा स्केल हम ढूंढ नहीं पाएंगे, चेंज हो सकता है। जिनका सुर पे पकड़ नहीं है उनको सुर की समझ होने के लिए अलग अलग अलंकारों का अभ्यास कंटिन्यू करते रहना चाहिए। एक साथ ही प्रैक्टिस जरूर करें सुबह सुबह। जहां पे सी शार्प समझते हैं आप, सी शार्प को आप सा मान के सा, इससे 3-4 नोट नीचे तक जाओ और 5 नोट आ गया सारेगामापा तक, पीछे पंचम सा, 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 इससे नीचे और जाएंगे सा नी धा, सा, नीचे और सा नी धा, तो यहाँ पे इसको सुर में भी गा सकते हैं, जैसे हम सा रे गा मा सा नी धा पा करके गा रहे हैं, इसको आकार में भी रियाज कर सकते हैं। और लंबी देर तक, जितनी देर तक आप लोग कर सकें, काफी देर तक ठहराव करके। सर आप एक बार फिर से करके दिखाएंगे क्या? क्या सर अभी जो आपने बताया था और आप बोल रहे थे कि जितना हो सके उतना कर। देखो, जितना कोई भी स्केल होगा उसके 5 स्वर पीछे तक जाने का रियाज, यानी अगर हम पहले गाले से गा रहे हैं तो सा नी धा पा मा तक का गला तो हमारा होना चाहिए अगर हम पहले गाले से गा रहे हैं, क्योंकि कोई कंपोजिशन पीछे 5 स्वर तक आ सकती है बैक साइड में। तो हम यहाँ से अगर रियाज करते हैं सा नी धा नी सा, और नीचे आएंगे सा नी धा पा धा नी सा, और नीचे सा नी धा पा मा पा धा नी सा। ऐसे ही हम एक एक सुर करके आगे चलेंगे। सा रे सा, आगे और सा रे ग रे सा, सा रे ग ग रे सा, सा रे ग म प म ग रे सा, सा रे ग म प ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। तो ये हमारा एक रियाज का तरीका रोज होना चाहिए कि सुबह आपको 15-20 मिनट आधा घंटा सा से लेके सा तक का रियाज करना चाहिए, जिससे आपकी सा पे अलग अलग नोट्स के ऊपर समझ डेवलप हो, पकड़ हो, कि हम कहीं पे कोई भी सुर लगाएं तो वो एग्जैक्ट आपका नोट पे पहुंच जाए। ऐसा नहीं हो कि बार बार स्केल चेंज हो जाए आपका। तो आज की क्लास के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ, पूछिए पूछिए। सर जैसे शार्प होते हैं और स्केल होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है? शार्प का मतलब अपनी ओरिजिनल प्लेस से एक स्टेप आगे, 1 स्टेप फॉरवर्ड, वो शार्प हो गया। अगर कोई नोट मा है, उससे आगे वाली की को बजाओगे तो वो तीव्र मा हो जाएगा। अगर कोई सा रे ग म की जगह बजा रहे रे बजा रहे, उसको उससे पीछे वाली की पे बजाओगे, एक स्टेप पीछे करोगे तो वो कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा, कोमल बन जाएगा, कोमल रे बन जाएगा। उसको गा के रियाज करेंगे तब समझेंगे आप कि कोमल कैसे लगाते हैं और शुद्ध कैसे लगेगा, और कोई गाना जिसमें तीव्र लग रहा है स्वर तो वो तीव्र कैसे बना के लगाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोगों की कोई फरमाइश हो तो आप बता देना मुझे, कोई और सॉन्ग सीखना हो, कोई स्पेशल। सर 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 अपनी स्केल कैसे चॉइस कर सकते हैं? रियाज से, रियाज करेंगे तो आपका अपर ऑक्टेव तक स्केल हो जाएगा। मैं आगे कुछ क्लासेस में थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले रियाज करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी देर हम
एक्सरसाइज करवा लेंगे तो किस तरह से आपको स्केल बढ़ाना चाहिए वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी है। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Bye, sir. Thank you.